हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो चैप्टर 19 जो पार्ट 2 है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक ठोस लोहे के लंब वृत्ताकार छड़ के आधार का व्यास 32 सेंटीमीटर है एवं लंबाई 35 सेंटीमीटर है। छड़ को गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यासार्ध वाले एवं 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने ठोस शंकु बनेंगे। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जो लोहा का जो लंब वृत्ताकार छड़ है, इसका जो है व्यास दे दिया है और लंबाई दे दिया है। तो इसी छड़ को जो भी गलाकर अगर हम क्या बना रहे हैं, एक शंकु बना रहे हैं, तो इसकी शंकु की संख्या हमको निकालना है कि कितने शंकु हम बना सकेंगे। इसका मतलब जो आयतन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर तो लिखते हैं कि माना कि शंकु की संख्या क्या है, x है। ठीक है, अच्छा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो माना कि शंकु की संख्या x है। अच्छा, अब देखो वो जो छड़ है उसको हम गलाए। मान लो कि ये जो छड़ है इसको गला के हमको क्या बनाना है, शंकु बनाना है। तो मान लो कि ये जो इसका जो आयतन है और इन सारे शंकु का जो आयतन है वो तो बराबर होगा, और ये कितने सारे हैं उनकी संख्या को हम x मान के रखें। तो इसका मतलब क्या, हम लिख सकते हैं कि इसका आयतन बराबर इसका आयतन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार मैं पहले शंकु का आयतन लिखता हूँ। ठीक है, शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर, और अच्छा शंकु की संख्या निकालना। तो ये एक शंकु का आयतन है, मतलब ये जो शंकु है ना, इस शंकु का आयतन है। तो अब इसमें तो संख्या भी है कि जो छड़ है इसको गला के कितने सारे शंकु बनेंगे, कि जिसका आयतन सबके साथ बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि शंकु का जो संख्या है उसको हम x गुने एक शंकु का आयतन बराबर ये छड़ का आयतन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, घन इकाई। अच्छा, अब देखो प्रश्न में दे दिया है, उसको तुम लोग अलग से जरूर लिखना। अब यहाँ तो जगह है नहीं। यहाँ पे छड़ की, ठीक है, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कितनी है? छड़ की लंबाई है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और अच्छा देखो व्यास दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो हमको अर्ध व्यास निकाल लेना है। अर्ध व्यास कितना होगा, 2 से भाग दे दोगे तो 16 यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पहले लिख लेना, उसके बाद माना कि शंकु की संख्या x पकड़ लेना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद है यहाँ पे x गुने 1/3 पाई को हम लोग इसी तरह रखते हैं क्योंकि ये कट जाएगा। शंकु का यहाँ पे आयतन यहाँ पे शंकु का जो है व्यासार्ध, अर्ध व्यास दे दिया है 8। अच्छा, शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया है, 28 सेंटीमीटर बराबर। यहाँ पर भी पाई हम लोग इसी तरह लिखते हैं। अच्छा देखो छड़ का जो है वो अर्ध व्यास कितना है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे h कितना दिया हुआ, 35 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इकाई दोनों कट जाएगा, इकाई। तो यहाँ पे पाई काट दो, x को इधर ही रखते हैं। अच्छा, जो भी संख्या ऊपर में है उसको हम लोग बराबर के बाद नीचे लिख देंगे। मतलब 8 गुने 8 स्क्वायर है ना, यहाँ पे 28। 3 देखो नीचे है तो ऊपर लिख लेंगे, ऊपर हो जाएगा 16 गुने 16 गुने 35। तो ये 7 5 35, 7 चौक 28, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4, और ये 2 दूना 4 कट गया। तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 15। अच्छा, आंसर में देखो पीछे दिया हुआ है 60 आंसर दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन सही है। क्वेश्चन में अगर हम ध्यान, तो अगर ये अगर व्यास है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ ना, तो
आई थिंक यहीं पे अगर हम इसको अर्धव्यास लिख लेंगे, ये व्यास अगर काट के अर्धव्यास अगर इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि 4.2 डेसीमीटर लंबे एक ठोस काठ के घन से सबसे कम काठ नष्ट करते हुए जो लंब वृत्ताकार शंकु बनेगा उसका आयतन निर्णय करें। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक काठ का जो घन है, अब इस घन को हम यहाँ से काट के इस तरह से एक शंकु बनाएंगे। तो ध्यान से देखो कि इसका जो व्यास रहेगा ना, वो जो मतलब घन की जो भुजा है उसके साथ इक्वल है। अच्छा, शंकु का जो ऊंचाई होगा वो भी देखो, जो एक साइड है ये भी तो जितना इस घन की भुजा क्या होती है, सब बराबर होती है, तो ये जितना होगा उसकी भुजा के बराबर ही होगा। ठीक, तो अब हमको क्या कर लेना है, यहाँ से निकाल लेना है, लिखना है शंकु की ऊंचाई। यहाँ पे लिख लेना है कि शंकु की ऊंचाई, तभी तो हम उसका आयतन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ऊंचाई बराबर कितना है 4.2 डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है व्यास। देखो यहाँ पे ये जो पूरा है ये तो व्यास है ना, तो हमको पहले अर्धव्यास, तो व्यास बराबर कितना निकलेगा, शंकु का व्यास कितना निकलेगा 4.2 डेसीमीटर। तो हम यहाँ से अर्धव्यास निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अर्धव्यास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, इसको अगर 2 से भाग देंगे तो 2.1 डेसीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या निकाल लेना है, अब हमको निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहाँ पे 1/3 लिखते हैं 22/7। देखो अर्धव्यास कितना निकला है 21, तो हम यहाँ पे 21 लिखते हैं और दशमलव यहाँ बैठाते हैं। आर स्क्वायर है, मतलब जो अर्धव्यास है वो क्या है 21 का होल स्क्वायर, मतलब 21 × 21 लिख सकते हैं। अच्छा, एच कितना है 4.2, इसका भी दशमलव नीचे लिख लेते हैं। इकाई कितना है डेसीमीटर घन क्यूब, घन डेसीमीटर। ठीक है, अब काटते हैं, 7×3 21, ठीक है, और 3×3 कट गया। अच्छा, हम लोग 10 को नहीं काटेंगे, 10 को इसलिए नहीं काटेंगे कि 10 ये जो जितना भी जीरो रहेगा ना, भाग देने में बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100। अब अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आता है, इसको गुना करके हम लोगों को मिलेगा 19404। ठीक है, इतना डेसीमीटर क्यूब। और अब देखो भाग देना भी आसानी है। यहाँ पे कितना है 1 2 3 0, 1 2 3, इसके बाद में हमको दशमलव बैठा देना है। जैसे हम लिखेंगे 404, ठीक है, तो 1 2 3 3 के बाद दशमलव, तो ये मेरा आयतन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक ठोस गोलक और एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के अर्धव्यास समान है, मतलब इसका जो दोनों का अर्धव्यास है वो बिल्कुल समान है, तथा उनका आयतन भी समान होने से बेलन के अर्धव्यास एवं ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। और उन दोनों का आयतन भी समान है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि माना कि अर्धव्यास बराबर आर इकाई, ऊंचाई एच इकाई है। तो प्रश्न अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों का आयतन क्या है, दोनों का आयतन भी समान है, तो हम देखो यहाँ पे गोलक का आयतन लिख लेते हैं। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे बेलन का जो है लिख लेते हैं आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ से पाई पाई हम काट देते हैं, पाई पाई इसलिए देखो ये पाई जो है बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा ना, तो पाई पाई तो कट ही जाएगा, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो आर है, देखो हम आर को सब इस तरफ लेके आते हैं, क्योंकि हमको अर्धव्यास एवं ऊंचाई का अनुपात निकालना, तो हम इसको इधर लेके आ जाते हैं आर स्क्वायर और एच। और ये देखो 4/3 है, ये बराबर के इस तरफ जाता है, तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, यहाँ आर बचेगा, तो आर बाई एच कितना है 3/4। दिस इम्प्लाई, तो अनुपात कितना निकलेगा, आर अनुपात ये का 3:4। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो, इतना डेसीमीटर लंबा, इतना डेसीमीटर चौड़ा और इतना डेसीमीटर मोटा एक तांबे के ठोस आयताकार घन के टुकड़े को गलाकर 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोलक बनेंगे, प्रत्येक गोलक में कितने घन डेसीमीटर धातु होगा। तो पहले तो हमको जो प्रत्येक मतलब एक गोलक का आयतन निकाल लेना है, ठीक है, और हमको उसके बाद निकालना क्या है, गोलक की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रत्येक गोलक में कितने घन डेसीमीटर धातु लगेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आयतन दोनों का बराबर होने वाला है, तो उसी से हम लोग निकालेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि आयताकार घन की लंबाई कितना है, 6.6 डेसीमीटर, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना। तो हम निकाल लेते हैं कि आयताकार घन की लंबाई, सॉरी, घन की आयतन निकालना हमको। आयताकार घन का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। लंबाई का कितना है 6.6 गुने 4.2 गुने 1.4, इतना घन डेसीमीटर। अब देखो, इसको हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हमको अल्टीमेट तो लास्ट में काटना है। तो ये कैलकुलेशन अगर हम कर लेंगे तो फिर हमको डबल मेहनत करना पड़ेगा, तो इसको हम इजीली सॉल्व करने के लिए इसको इस तरह से छोड़ देंगे। अब क्या है, हमको निकाल लेना है गोलक का आयतन। तो गोलक को गलाकर व्यास दे दिया है, गोलक का व्यास कितना है, गोलक का व्यास कितना है 2.1 डेसीमीटर। तो गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, गोलक का अर्धव्यास 2.1/2 डेसीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक गोलक में कितना रहेगा, तो हम पहले निकाल लेते हैं गोलक का आयतन। तो गोलक का आयतन, ठीक है, कितना है 4/3πr³ घन इकाई। ठीक है, घन इकाई। तो 4/3 गुने यहाँ पे 22/7। अच्छा, r जो है ना, हमको ये लिखना है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 20 आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो इस तरह से होगा 21/20, तो 21/20 लिखेंगे, गुने 21/20 लिखेंगे, गुने 21/20। अब देखो, जब गोलक की संख्या हम निकालेंगे ना, तो ये वाला हम यूज करेंगे, क्योंकि हमको काटने में सुविधा होगा। तो हम पहले इसका आयतन निकाल लेते थे, क्योंकि प्रश्न में बोला हुआ है कि प्रत्येक गोलक में कितना घन डेसीमीटर धातु लगेगा। तो यहाँ पे डेसीमीटर, ये घन डेसीमीटर लिखना। अच्छा, इसको काटते हैं, 7×3 कट गया। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा है, तो 4 से 4×5 = 20। ठीक है, अच्छा, और कुछ नहीं कट रहा है, और यहाँ से 11 कट लेते हैं, और ये 10 हो जाएगा, 2 से काटते हैं। तो यहाँ पे देखो, 20×5 100 और ये 10, 1000 हो जा रहा है। और ऊपर में अगर गुना करते हैं तो 441, और यहाँ पे 441 मतलब होगा 1584, तो 4851 इतना घन डेसीमीटर। और यहाँ से हम बताएं कि दशमलव कैसे बैठाना है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 1 2 3, 3 के बाद मतलब 4.851 डेसीमीटर क्यूब। ये तो निकल गया कि प्रत्येक गोलक में कितना धातु लग रहा है। ठीक है,
अब हमको गोलक की संख्या निकालना है, तो गोलक की संख्या, ठीक है, बराबर आयताकार घन का आयतन, ठीक है, आयताकार घन का आयतन बराबर यहाँ पे गोलक का आयतन। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन गोलक का आयतन लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, हमको लिखना था वो, यहाँ पे जो है ये जो आयताकार घन है, ठीक है, यहाँ ये इसको गलाकर हम छोटा छोटा जो है गोलक बना रहे हैं। इसका मतलब जितना सारा भी गोलक बनेगा उन सभी का आयतन बराबर इस पूरे घन का आयतन, ठीक है। ये पूरा जो छोटा छोटा गोलक बन रहा है, जितना सारा भी बनेगा, अगर सबको जोड़ेंगे तो इसका आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमको जब भी गोलक का संख्या निकालना है तो हम किसी एक गोलक का आयतन से अगर इस पूरा आयतन को अगर हम भाग दे दें तो मेरे को संख्या पता चल जाएगा कि इस पूरा इसमें जितना भी धातु यूज हुआ है उस धातु से हम कितना गोलक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे गोलक की संख्या बराबर आयताकार घन की आयतन के साथ गोलक का आयतन, ठीक है। जिसका आयतन ज्यादा है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका आयतन कम है उसे नीचे लिखते हैं, और भाग देने से हमको उसकी संख्या का अनुमान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बराबर हम वैल्यू बैठाएंगे ताकि आसान हो जाए सॉल्व करना। देखो पहले में क्या निकला हुआ था, यहाँ पे ये इसको बैठाते हैं 66, 42 और तो यहाँ पे 66.6 1.4। अच्छा, गोलक का आयतन में हम इसको बैठाएंगे, इसको भी बैठाने से हो जाएगा, लेकिन चलो बैठाते ही हैं 4821। तो दशमलव अगर हटाते हैं तो ये 66 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 21। यहाँ से देखो 3 जीरो और ऊपर में भी 3 जीरो, क्योंकि देखो 3 है और यहाँ पे 1 2 10 10 10 मतलब 1000। तो 0 0 काट देते हैं। अब इसको काटते हैं तो 11 से काटते हैं, 11 6 4 ये नहीं कटेगा, इससे 3 से काटते हैं, यहाँ पे 22 लिखते हैं और ये 3 होगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो अब हम यहाँ पे इसको गुना कर देते हैं। गुना करने पे आएगा 12936 डिवाइडेड बाई इतना। अगर इससे हम भाग देंगे तो आएगा मेरा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 04। इसका मतलब कितना गोलक इससे बन सकेगा, मतलब अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो इससे 8 गोलक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 4.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक सोने के ठोस गोलक को पीटकर 2.8 सेंटीमीटर व्यास एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़ तैयार की गई है। छड़ की लंबाई ज्ञात करें। मतलब ये जो सोने का जो ठोस गोलक है इसको पीट के ही एक लंब वृत्ताकार छड़ बनाया गया है। इसका मतलब दोनों का क्या है, आयतन जो है बराबर है, क्योंकि उसी छड़ का इस्तेमाल, उसी गोलक में जो भी धातु लगा है, सोना लगा सॉरी, तो उसी से ही बनाया गया है ना ये लंब वृत्ताकार जो छड़ बना है। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जितना सोना लगा इसको बनाते वक्त भी उतना ही सोना लगेगा। तो बस छड़ की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब दोनों के आयतन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। अच्छा, तो देखो पहले लिख लेते हैं गोलक का अर्धव्यास है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर, छड़ का व्यास यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर और छड़ का अर्धव्यास 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, छड़ का आयतन बराबर गोलक का आयतन बताएं। छड़ का आयतन कितना है, पाई r स्क्वायर h बराबर गोलक का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो पाई पाई हटा ही दो, तो यहाँ पे r जो है वो कितना है 1.4 का होल स्क्वायर गुने h बराबर
यहाँ पे 4/3 यहाँ पे कितना निकलेगा ये गुने 4.2 का घन। तो h बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/3 गुने 4.2 गुने 4.2। ठीक है 3 है और यहाँ पे 1.4 कर देते हैं, यहाँ पे 1.4 करते हैं। तो ये 3 बार में 14×3 = 42, 14×3 = 42। तो हो गया ये 3 कट गया और 1 दशमलव यहाँ पे हटाते हैं 10 हो जाएगा। ठीक है इसका दशमलव अगर हटेगा तो ये 10 हो जाएगा। अब गुना करते हैं तो गुना करने पे आएगा 504। तो ये हो जाएगा 50.4। क्या इसमें कौन सा यूज हुआ है, इसमें सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 6 डेसीमीटर व्यास के एक ठोस रूपी गोलक को गलाकर 1 डेसीमीटर लंबा एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़ तैयार की गई है, तो छड़ का अर्धव्यास ज्ञात करें। चलो इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि गोलक का जो व्यास दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 डेसीमीटर, तो वहां से अर्धव्यास निकाल लेते हैं, भाग दे देते हैं 2 से, तो 3 डेसीमीटर निकल गया। लंब वृत्ताकार छड़ की लंबाई 1 डेसीमीटर दिया है, तो मान लेते हैं कि छड़ का जो अर्धव्यास है वो r है। तो अब देखो क्वेश्चन में बोला ही गया है कि गोलक है ना, गोलक को गलाकर एक छड़ बनाया गया। ठीक है इसका मतलब आयतन में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इसका क्वेश्चन में के अनुसार अगर हम इसका आयतन के साथ इसको आयतन को बराबर कर देंगे तो वहां से हमको r का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार यहाँ पे हम छड़ का जो है आयतन लिखते हैं, क्या है πr² बराबर 4/3 πr³। ठीक है अब यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पाई काट दो। ठीक है और यहाँ से r² रहने दो। अच्छा यहाँ पे 4/3 यहाँ पे r³। अब ये जो गोलक का देखो, गोलक का व्यास कितना है 3 है, तो मतलब 3 लिखते हैं। और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था, छड़ का जो ऊंचाई कितना है 1 है, तो इसको 1 लिखते हैं। तो ये 3 कट गया, तो यहाँ पे कितना आया ये 36 आया। तो r बराबर कितना निकलेगा √36। इसका मतलब प्लस माइनस जो भी वृत्त या गोलक है, गोलक का कभी भी व्यास या अर्धव्यास नेगेटिव नहीं आता। हम नहीं लिखते कि अर्धव्यास बराबर -6, ये कभी नहीं होता। तो हम माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो r बराबर मेरा 6 आंसर आएगा। ठीक है अच्छा तो